मुकाबला होगा तो बहुत ही मजा आएगा। जी जरूर, बहुत अच्छी बात कही। और मैं अब क्रिकेट से जुड़ी हुई कुछ बातें कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से क्रिकेट हमारे देश में हर कोने में हर जगह पे खेला जाता है, इसको चाहने वाले और इसको देखने वाले, जितने खेलने वाले उससे ज्यादा इसको देखने वाले लोग होते हैं। कहते हैं कि ये एक फैमिली की तरह है कि खेलने वाले 11, अंपायर 2, 13, 2 बल्लेबाज, यानी 15 लोग ग्राउंड के बीच, और ग्राउंड के बाहर 1500 लोग, 15,000 लोग, 1.5 लाख लोग, यानी इस तरीके से क्रिकेट के चाहने वाले हैं कि 11 लोगों को देखने के लिए क्रिकेट का प्रेम है। तो सबसे पहले हमारे देश को, हमारे इंडिया देश, हमारे हिंदुस्तान को सबसे पहले क्रिकेट को जो जीतने का मंत्र सिखाया था वो हमारे क्रिकेट गुरु कपिल देव ने। सबसे पहले क्रिकेट का जो जीतने का मंत्र 1983 में, जब इंडिया की टीम हारने वाली थी, 5 विकेटें शायद गिर चुकी थी, और उसके बाद कपिल देव ने आके जो 175 की जो नाबाद पारी खेली थी और इंडिया को जिताया था जिम्बाब्वे के सामने, वो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि उन्होंने हमारे देश को जीत का मंत्र, और बाद में उसी साल 1983 और जब एजबेस्टन में वो मैच खेला गया, उसके बाद वो वर्ल्ड कप जीता इंडिया को। तो जीत का मंत्र उसको 27 साल के बाद धोनी ने जीतने का मंत्र सिखाया। लगातार T20 मैच हो, 50 हो, टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, चाहे वो पाकिस्तान के सामने हो, चाहे वो किसी और टीम के सामने, जीतने का मंत्र लगातार धोनी ने सिखाया। उसी तरीके से हमारी टीम, अभी कल ही मैंने पढ़ा कि कल ही आया कि इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया को नीचे करके ऊपर आ गई टेस्ट में नंबर 1, तो वो विराट कोहली ने सिखाया। उसके बाद धीरे धीरे T20 की जब शुरुआत हुई तो IPL की शुरुआत हुई, और इस बीच पहली गेंद उसको मस्तक पे दस्तक, आसानी से 1 रन चुरा लिया, और इसी 1 रन की मदद से खाता खुलता हुआ। तो उसके बाद IPL की शुरुआत हुई। ललित मोदी ने IPL की शुरुआत की, और उसके बाद ललित मोदी IPL की शुरुआत करके गायब हो गए। पूरे देश की पुलिस उनको ढूंढ रही है, वो मिले नहीं, लेकिन हमारी हीरोइन सुष्मिता सेन ने उनको ढूंढ लिया। सुष्मिता सेन उसको ढूंढ कर लेकर आ गए। ये हमारे देश की एक्टर्स है। पूरी देश की पुलिस परेशान थी, वही हमारे देश की हीरोइन एकदम खुशहाल और खुश मिजाज थी। तो इसी तरीके से IPL किसके बाद आपका आने वाले वक्त में अगले 1 महीने में, 1-2 महीने के बाद T10 वर्ल्ड T10 लीग होने वाला है। तो उसमें अब यानी 50 ओवर, उसके बाद 20 ओवर। बाइक वो बाहर से, ऑरेंज कैप, ऑरेंज आर्मी, वो बाइक वहां से बाहर ले लो प्लीज। वहां बाइक जमा न करे, क्योंकि एक के पीछे एक बाइक ज्यादा जमा हो जाएगी। प्लीज हमारे कमेटी मेंबर की तरफ से आपको वो है, प्लीज आप वहां से बाइक न ले जाए, अलाउ नहीं है। और इस बीच अच्छी गेंद, और जहां तक मैं बात करूं तो हेड टाइगर्स ने टॉस जीत के फील्ड का निर्णय लिया था, वही महाकाल संजान को आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए। महाकाल संजान का जो ड्रेस कोड है बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी तक ऐसा ड्रेस कोड मैंने नहीं देखा इस तरीके का। ये जो उनका जो ड्रेस कोड है, वहां जो कोने में खड़े हो झाड़ के नीचे, बहुत ही अच्छा, हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है वो ड्रेस कोड। डॉग स्क्वाड इस बीच ग्राउंड के बीच में मौजूद, बिल्कुल हर ग्राउंड के चप्पे चप्पे को छानता हुआ डॉग स्क्वाड ग्राउंड के बीचों बीच, ग्राउंड के हर कोने को चेक करता हुआ। बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, क्योंकि यहाँ कई फटाखड़े भी फूट रहे हैं, धुआं भी हो रहा है। हमारा इंडिया और इस बीच दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर का इशारा देखना होगा, व्हाइट। कहते कि इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता है, इंडिया पाकिस्तान का, और जब इंडिया जीतती है तो दोनों देश में कुछ ना कुछ तो फूटता है। तो किसी ने कहा भाई क्या फूटता है? बोले हमारा देश जब इंडिया जीतता है ना, तो इंडिया में बम फूटते हैं, पटाखे फूटते हैं, और उनके देश में टीवी फूटती है, वहां टीवी फूटती है। और इस बीच अगली गेंद थोड़ी सी दूर रही, गेंद ढूंढ निकाला है, कवर और पॉइंट के बीच में से गेंद गई बिल्कुल जमीन को गुदगुदी करती हुई 4 रनों के लिए। इसी 4 रन की वजह से स्कोर बढ़ता हुआ। और आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला। मैं बता दूं कि अभी तक दोनों टीमें जो जीती है, पहली टीम ने 75 रन बनाए थे, रन चेस नहीं हुए। दूसरी टीम ने 85 बनाए थे, तो रन चेस नहीं हुए। अब इस बार भी हेड टाइगर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का निर्णय लिया, यानी पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम मैच जीती है।
और इस बीच थोड़ी सी बाहर दी और देखना होगा, इशारा हुआ है अंपायर का इशारा बिल्कुल सामने पाएंगे और LBW लेग B4 और विकेट का पतन। डीजे 65-70 के आसपास का स्कोर बना है, वो बिल्कुल विनिंग जोन में चली जाती है और 80 के ऊपर का स्कोर यानी बिल्कुल विनिंग स्कोर। तो यहाँ से 8 रन बने हैं प्रति ओवर, आप कम से कम 8 ओवर का मुकाबला है। तो ये अभी भी इस ओवर से एक गेंद आनी शेष है, एक गेंद आनी शेष से रन बने हैं 8, यानी यहाँ से आप प्रति ओवर 10 की एवरेज से भी रन बनाएंगे तो रन जाएंगे 80। और इस बीच अच्छी गेंद फाइनल की दिशा में, गेंद की सीमा रेखा के पार, अंपायर का इशारा 4। चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन 2 अंकों पर पहुंचा। ओवर की समाप्ति और हम जाएंगे डीजे मास्टर की ओर। तो यहां से एक ओवर के बाद रुका हुआ स्कोर 12 रन। जहां तक बात करूं दोनों अंपायर, तो अंपायर सत्यम झा, अंकित झा दोनों ही अच्छे लेदर गेंद के अच्छे खिलाड़ी है। सत्यम झा जो कि आजकल खेलते हुए नजर नहीं आते क्योंकि उनके शोल्डर में जो सर्जरी हुई थी और उनको प्रॉब्लम हुआ था, तो पिछले कुछ 6 महीने या 9 महीने से बिल्कुल मैच से दूर है और वो विकेट कीपर बैट्समैन है। तो कहते हैं कि जिस टीम का कप्तान और जिस टीम का कप्तान विकेट कीपर बैट्समैन हो तो वो बीचों बीच खड़े रह के अपने सारे खिलाड़ी को चेक कर सकता है। और इस बीच बिल्कुल जड़ में डाली गई है गेंद, लॉन्ग ऑफ पर खेली गई है शॉट, आसानी से एक रन चुरा लिया। बिल्कुल हमारे जो स्कोरर है निशांत उनका कैच पकड़ने गए थे ये हमारे अंपायर सत्यम झा, उन्हीं के कैच के चक्कर में अपना शोल्डर गवा बैठे और मैंने भी इसी तरीके से अपना हाथ तोड़ा लिया है। तो हम भी पिछले 3 महीने से मैच से दूर है। कहते हैं कि लंगड़े लूलों की फौज जमा हो गई है। और इस बीच बहुत ही अच्छी शॉट, कवर पॉइंट के ऊपर से गेंद को भेजा, 1 बाउंस चौका, बहुत ही अच्छी शॉट खेली गई थी ये और इसी चौके की मदद से इसको छलांग लगाता हुआ पहुंचा है बिल्कुल 17 रन। भारी का दूसरा ओवर प्रगति पर, यानी महाकाल संजान आज जबरदस्त यहाँ धुआंधार बल्लेबाजी कर सकती है। नई गेंद पर अच्छे हिट देखने को मिले हैं। दोनों ही टीम का ड्रेस कोड बहुत अच्छा है, लेकिन वो कुछ
और इस बीच फील्डर नीचे मौजूद है, सेफ है या नहीं देखना होगा। कैच ड्रॉप, ये कैच ड्रॉप हुआ है, ये खतरे की घंटी है। ये रन अब इनको खलेंगे, आखिर तक खलेंगे ये रन। बहुत ही बड़ी विकेट, बहुत ही बड़ी मछली जाल में फंसाई, क्योंकि आने वाला बल्लेबाज अगर प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आप इसका कैच छोड़ देते हैं तो वो कोई ना कोई तो उसमें बात होगी कि उनके कप्तान उनको प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में भेजा। इसलिए मैं कहता हूं कि अच्छे खिलाड़ी का कैच छोड़ना ऐसा है जैसा कि घर आई खुशियों को लात मारकर भगा देना, और ये लात मार के भगाया है और कैच छोड़ा है। और इस बीच अच्छी गेंद थी, उसको बिल्कुल कवर के सामने खेलाया, पेड़ की गई उंगलियां खड़ी, सुरक्षित क्रीज में मौजूद नहीं थे, और इस विकेट की जो कमी खलने वाली थी अब नहीं खलेगी। कैच ड्रॉप हुआ लेकिन रन आउट। डीजे मास्टर प्लीज। और इस बीच नए बल्लेबाज नीरज, तो यहां से बल्लेबाजी भी हो रही है और विकेटें भी गिर रही। तो यहां से अब वापस आएंगे नए बल्लेबाज। फील्ड की थोड़ी सी सजावट, स्क्वायर लेग पे बिल्कुल अंकित झा अंपायर मौजूद, बहुत चुस्त तंदुरुस्त, पास नजरों से एक एक गेंद को देखते हुए, और वहीं सामने सत्यम झा। और इस बीच डीप होती हुई एक गेंद, इसको खेला है फाइन लेग की दिशा में, आसानी से 2 रन मिलेंगे। थोड़ी सी मिसफील्ड, 2 रन चुरा लिए, इसी 2 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर है, और अभी भी 2 ओवर की शायद एक गेंद आनी शेष है। जिग्नेश अच्छी गेंदबाजी करते हुए, कैच ड्रॉप हुआ था लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी हुई थी फील्डर के द्वारा। और इस बीच घुटना टेक वाला ये शॉट, लेकिन फील्डर वहां मौजूद, आसानी से 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। पारी का 2 ओवर समाप्त। 2 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 21 रन, यानी टीम ने जो शुरू किया था, पहली ओवर से 12 थे, इस ओवर से रन बने हैं कम। ભરતભાઈ પિંપરોનું સ્વાગત અજયભાઈ કરશે. ભરતભાઈ એમનું સ્વાગત અજયભાઈ કરશે. तो यहाँ से हम वापस मैच की तरफ मोड़ते हैं। हमारे मेहमान हमारे स्टेज पे आते रहेंगे, हम उनका स्वागत करते रहेंगे। मैं एक बात बता दूं कि हमारी भंडारी समाज में एक चीज का बहुत ही बड़ा फायदा है कि सारे जो भी हमारे युवा और हमारे बड़े जो हमारे क्रिकेट से चाहने वाले, हमारी कौम को आगे ले जाने वाले, हमारे जो समाज को आगे लेकर चलने वाले, जब भी कोई यहाँ स्टेज पर पधारा है तो सबका स्वागत हुआ है। तो ये आपस की मोहब्बत की बात है, और इसी तरीके से अगर एकजुट होकर चलते रहेंगे तो हमारा देश और हमारा समाज कभी भी टूट नहीं पाएगा। ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है।
तो इसी के साथ ये 2 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 21 रन। पहली ओवर से रन आए थे 12, दूसरी ओवर से आए 9, तीसरी ओवर लेकर आए हैं रिवन। लकी नंबर 7, धोनी का बिल्कुल चहीता नंबर। कोटे का दूसरा, पारी का तीसरा, 1 विकेट के साथ आगे बढ़ते हुए अच्छी गेंद। इस बार टप्पा खाने के बाद कीपर ने अपना काम पूरा किया। और इस बीच बीचों बीच ये गेंद आई थी, फील्डर वहां मौजूद है, आसानी से 1 रन मिलेगा। दूसरे रन का कॉल है, शायद देखना होगा। अंपायर ने अपील नकार दिया। इस बार 2 रन चुरा लिए, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन। इसी 2 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। अक्षय का ही शायद कैच छूटा था, तो ये कैच बहुत महंगा पड़ सकता है अब। और इस बीच अपील की गई, लेकिन गेंद बहुत ही ऊपर, यहां से नजर आ रही बिल्कुल गेंद बहुत ही ऊपर। और अच्छा डिसीजन, अच्छा फैसला। रिवन की ओर से अंपायर के ऊपर थोड़ा सा दबाव हो कि शायद कुछ अपील की जाए, तो कुछ बॉलर और बल्लेबाज दोनों आपस में एक दूसरे पर दबाव डालने के लिए। और इस बीच जमीन से चिपकी हुई शॉट, अंपायर का इशारा, सॉरी, 1 रन चुरा लिया। 1 रन, और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। और अंपायर का इशारा वाइड का अतिरिक्त से स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर। यहाँ से बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती हुई महाकाल संजान की टीम, कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से 80 के ऊपर का स्कोर बनेगा, 80-90 के आसपास बिल्कुल। और अभी तक सारी पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। और इस बीच ब्लॉकर में डाली गई बिल्कुल यॉर्कर गेंद के करीब, यानी पैरों से बिल्कुल थोड़ी सी आगे गिरी थी। 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। पारी का तीसरा और प्रगति पर। अभी भी इस ओवर से 1 गेंद आनी शेष। रिवन का इस इनिंग में आखिरी बार 1 गेंद के साथ आना, और यहाँ से क्या करेंगे बल्लेबाज देखना होगा। और इस बीच मना कर दिया है, क्रीज में मौजूद थे, बल्ला छूटा है। उस दिन भी इस तरीके से एक बल्ला छूटा था, आज भी बल्ला छूटा है। ये शायद बल्ले में अगर हाथ में अभी गर्मी इतनी है, अगर पसीने की वजह से कभी कभी बल्ला छूट जाता है। और इससे ये अच्छा ओवर था, बहुत ही अच्छा। मैं कहूंगा कि इस ओवर से विकेट नहीं आई, लेकिन केवल 5 रन आए इस ओवर से। पहली 2 ओवर, यानी पहली ओवर में 12, उसके बाद दूसरी ओवर में 9 और तीसरी ओवर में केवल 5, तो 12 और 9 21, 21 और 5 26, 26 रन। मना भाई मरवड़ का हम हार्दिक स्वागत करेंगे, बहुत ही अच्छे, बहुत सपोर्ट करते हैं मना भाई। थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त निकाला इसके लिए। मना भाई નું स्वागत प्रियांक भाई कर से प्लीज। प्रियांक भाई मना भाई का स्वागत करेंगे। सामने यूट्यूब लाइव, आप बिल्कुल सामने उधर देखिए यूट्यूब लाइव में प्रियांक भाई उनका स्वागत करते हुए मना भाई का। तो इस बीच मुड़ते हैं हम मैच की ओर। नीरव
नीरव अपने कोटे का पहला और पारी का चौथा ओवर लेकर सामना करेंगे उनका अक्षय और मीरज। बहुत ही लाजवाब 3 ओवर के बाद रुका हुआ स्कोर 26 रन। और इस बीच अच्छी गेंद नीरव की ओर से, बहुत ही लाजवाब। हाथ घुमाने का जो उनका एक्शन है बहुत ही लाजवाब। अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद घूमी थी, तो यहां से मजबूत करी। ये गेंदबाज रंग लाएगा और रंग में भंग भी डाल सकता है। ये गेंदबाज बहुत ही लाजवाब। नीरव अनुभव की कोई कमी नहीं, एक्शन अलग है। गेंद फायदा भी दे रही है और घूम रही है यहां से गेंद। और बहुत ही अच्छी गेंद भी फंसाया है जाल में बड़ी मछली को। और यहाँ सूरज की किरणें आंखों में नजर नहीं आई गेंद, और गेंद गई बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब। फील्ड की गई, शायद 2 रन मिले हैं। और यहाँ अक्षय आज जीवन दान लेकर आए। 2 कैच छुड़े गए, एक बार लॉन्ग ऑन पर, एक बार लॉन्ग ऑफ पर। ये कैच ये बहुत खेलेगा। शायद अक्षय आखिर तक खेलेंगे तो यहाँ कम से कम 30-40 के आसपास की पारी खेल सकते हैं अब, लेकिन अभी भी मौका नहीं मिला है। ये गेंदबाज बड़ा हसीन है, ये विकेट लेने का मशीन है। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी करते हैं नीरव। तो यहां से वापस गेंदबाजी के लिए आते हुए नीरव। वो स्वीप खेलना चाहते थे चूंकि, और यहां से अंपायर सर प्लीज जरा जल्द से जल्द मैच वो किया जाए। हम लोग बिल्कुल जो टाइम से मैच शुरू होने वाला उससे हम 1 घंटा देरी से चलते हुए, और आने वाले वक्त में अभी भी एक लीग मैच की अभी भी एक मैच बाकी है। सुबह संजय टर्नस्टर और फ्रेंड्स 11 के बीच मैच हुआ, उसके बाद अर्शी 11 वर्सेस एमबी विनर पार्टी का हुआ, जिसमें से फ्रेंड्स 11 जीत चुकी है, अर्शी 11 फुटवाड़ा गांव भी जीत चुकी है। अब हेड टाइगर्स महाकाल 11 के बीच मैच होता हुआ, और उसके बाद आखिरी मुकाबला लीग मैच का जेडी वॉरियर और पार्टी HMRV 11 के बीच होने वाला है। तो उनके कप्तान से दोनों से विनती करूंगा कि इनिंग के बाद प्लीज टॉस की कार्यवाही के लिए आ जाए। और इस बीच मिडल ऑफ द बैट इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में। फील्डर जब तक फील्ड करे आसानी से 1 रन चुरा लिया, और अभी भी इस ओवर से शायद ओवर की समाप्ति। और 4 ओवर के बाद रुका हुआ स्कोर 30 रन। तो हम रुक कर दे मैच की, और 4 ओवर के बाद रुका हुआ स्कोर 30 रन।
रनों की गति पे ब्रेक लग गया, लेकिन इस बीच मिडल ऑफ द बैटफील्ड में नीचे मौजूद है और आसान सा कैच, विकेट का पतन, विकेट नंबर 3, विकेट नंबर 3। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी करते हुए यहाँ गेंदबाज जिग्नेश, डीजे प्लीज। उड़ाया, आगे जा रहे हैं, एंट्री मारी है। हम जब आएंगे तो गर्मी खुद ब खुद बढ़ जाएगी, यश ने बता दिया। और इस बीच देखना होगा, हवा चली थी इसलिए इस गेंद को डेड बॉल करा दिया गया है। अगर हवा ज्यादा है तो अंपायर बेल्स निकाल दे। तो यहाँ से हमारे जो चेतन भाई भंडारी ने बताया कि अगर ज्यादा हवाएं आती हो और अंपायर को ऐसा लग रहा है कि बेल्स नहीं रुक पा रही तो प्लीज आप निकाल सकते हैं। और इस बीच इस गेंद का फायदा बल्लेबाज को हुआ है, क्योंकि उस गेंद पर एक ही रन बन सकता था, हवा की वजह से डेड बॉल करार दी गई, लेकिन यहाँ 2 रन यानी 1 रन ज्यादा मिला है। स्कोर है 38 रन। बहुत ही लाजवाब मिनी भंडारी प्रीमियर लीग 2023 दूसरा सीजन, बहुत ही लाजवाब। हमारे युवा प्रतिभाशाली एक एक को हमारी कमेटी, हमारे मैनेजमेंट यूट्यूब लाइव बराबर देख रही है कि कौन किस तरीके की बल्लेबाजी करता है। आने वाले वक्त में अगर बड़ा टूर्नामेंट उससे भी बड़ा हो सकता है तो फिर खिलाड़ी चुनने में आसानी हो सकती है। इस बीच निचला हिस्सा लगा था, स्टंप के बिल्कुल करीब से गई थी एक गेंद, तो यश ने आते ही हल्ला बोल दिया है। पहली गेंद पर आकर सिक्सर लगाना, वो भी डेथ ओवर में, मुश्किल खड़ी कर सकता है, लेकिन बड़ा वाला था ये, बहुत ही लंबा। लकी नंबर 9 जिग्नेश एक बार फिर से गेंदबाजी की मोर्चे पर, और यहां से अंपायर का इशारा वाइड से अतिरिक्त से स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन, यानी अभी भी आने वाली 3 ओवर बाकी है और यही हाल था शायद और इस बीच इस गेंद को बेजाय देखना होगा, 1 बाउंस चौका।
बेल्स निकाल दो प्लीज। और मैं बता दूं कि हम जिसे यश कह रहे हैं वो असल में एक ही टीम में 1, 2 या 3 याग्निक है, इसलिए इनको यश कहते हैं, लेकिन क्रीक हीरोज में इनका नाम याग्निक है, तो याग्निक कहकर ही बुलाएंगे। तो याग्निक खुद कप्तान है, अच्छी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। स्कोर अभी भी रुका हुआ 44। अक्षय बिल्कुल जमीन को चिपकी हुई शॉट, चाबुक शॉट, आसानी से 2 रन चुरा लिए। और अक्षय के मैं बता दूं कि कम से कम 2 कैच और 1 रन आउट इनका छोड़ा गया है। तो 2 कैच ड्रॉप हुए थे, उसमें से 1 कैच बहुत इजी था और 1 कैच थोड़ा सा दूर था। और ये अक्षय ही पारी खेल सकते। मैंने पहले कहा था कि 30-40 की पारी जरूर खेलेंगे, लेकिन अभी तक इनके बल्ले से कोई बड़ा वाला हिट नहीं आया है। और तीसरा कैच जीवन दान लेकर आए हैं। इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन, पारी का ये छठा ओवर। तो यहां से स्कोर बिल्कुल 80 के आसपास का नजर आता हुआ, क्योंकि यहां से धुआंधार बल्लेबाजी हो सकती है। गेंद पुरानी हो चुकी है, क्योंकि पिछले मुकाबले की पहली इनिंग के आखिरी ओवर में 23 रन बने थे। तो यहां से अब गेंद पुरानी हुई है, तो रन बनने की संकेत अब ज्यादा हो चुके हैं। विकेट हाथ में मौजूद है और याग्निक यहाँ मौजूद, और अक्षय पारंपरिक बल्लेबाज के रूप में आए थे 1 डाउन के करीब बिल्कुल। तो ये भी जम चुके फुटबॉल नजर आती है और कप्तान तो संजान से ही सेट होकर आते हैं। तो यहाँ से खतरे की घंटी, बड़े हिट की आवश्यकता, उम्मीद, किरणें मौजूद यहाँ। और इस बीच मिडल ऑफ द बैट स्ट्रेट आइस और खेला बिल्कुल लॉन्ग ऑन के करीब। फील्डर जब तक फील्ड करे आसानी से 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन। क्या आने वाली जो और इस बीच बाहरी किनारा स्लिप जीवनदान ले ही रहे, लेकिन अपने कप्तान को भी जीवनदान खुद दे रहे कि आप दौड़ते रहो, जब तक क्रीज पे मैं मौजूद हूं आप आउट हो नहीं सकते। लकी नंबर 7, ये 7 नंबर बहुत लकी होता है। और यहां से बड़े हिट की आवश्यकता। अच्छी गेंद थी, कप्तान ने शायद ये जिगर कप्तान है। दोनों कप्तान आपने सामने है, लेकिन अभी तक दोनों में से किसी को कोई कामयाबी नहीं मिली। रुका हुआ स्कोर 49, आने वाली 12 गेंदे। इसके बाद जो मुकाबला होगा जेडी वॉरियर, पार्टी 11, HMRV। तो यहां से ओवर की समाप्ति, और यहां से अब 7वां ओवर लेकर आए हैं। उस एंड से तो गेंदबाजी करी थी, अभी इस एंड से नीरव बहुत ही लाजवाब अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो
हमें करीब से उनकी एक्शन देखने को मिलेगा। आनंद भाई आए स्टेज पे अपना कीमती वक्त लेकर, और इस बीच मिडल ऑफ द नेट ये अक्षय है, जीवन दान दो। और इसी के साथ बड़ा हिट लगाया था, और एक बार वीर से अपील की गई है, लेकिन शायद बाहर थी, देखना होगा। लेग बाई का इशारा। इसी के साथ 50 रन पूरे हुए हैं और रन जा पहुंचे हैं 56 रन। यानी जब 48 था, 49 था, तब 6 लगा था। उसके बाद कुछ हमारे जो कमेटी के कुछ मेंबर, तो उनका स्वागत के लिए तो माइक उनको दिया गया था। तो रन बने 56, 50 रन पूरे हो चुके, 56 रन बने महाकाल संजान के। तो मैंने कहा था कि आखिरी दो में कम से कम 30 से 32 रन यानी 80 के आसपास का स्कोर बन सकता है। और इस बीच याग्निक, ये गेंद कहीं और खेलनी चाहिए थी। हर गेंद आपको उसी दिशा में खेलकर कोई मतलब नहीं है। आपने संजान में और आपके डगाउट में बहुत गेंदें भेजी है, अब थोड़ी हमारी तरफ भी भेज दे। भाई वो बाइक प्लीज बाहर ले ले, वो बाइक बाहर हटा ले। और इस बीच मिडल ऑफ द बैट, आउट ऑफ मार्क, आउट। बस बॉल बॉय भी मौजूद है। मेरा बेटा है सिद्धार्थ मोहम्मद। बड़ी हिट लगी है इस ओवर से, अभी तक 2 बड़े हिट मिले हैं और अभी भी एक गेंद आनी बाकी। नीरव थोड़े से महंगे साबित होते हुए रन जा पहुंचे। इसी के साथ 63 रन, सॉरी 62 रन। और इस ओवर की अभी भी एक गेंद आनी शेष और बड़े हिट की जरूरत। और यहाँ फील्डर मौजूद, विकेट का पतन। और बहुत ही अच्छी पारी खेली है याग्री के कप्तान ने, कप्तानी इनिंग
और यहाँ लॉन्ग लेग की जानीब बहुत ही लाजवाब। पहली गेंद पर चौका, अक्षय का ये जीवन दान पूरे हेड टाइगर्स को खलेगा, क्योंकि अक्षय को 3 कैच ड्रॉप, 1 रन आउट छोड़ा गया। 4 जीवन दान के साथ अक्षय यहाँ धुआंधार पारी खेलते हुए, और ये 5वां जीवन दान, ये भी हो सकती थी कैच, ये भी कैच हो सकती थी। अक्षय आज कहीं पे भी खेले, आपकी विकेट नहीं गिर सकती। $67 रन पारी का ये आखिरी ओवर, और मैंने जो अनुमान लगाया था कि 80 के आसपास का स्कोर होना चाहिए, तो बिल्कुल उसके करीब है, लेकिन यहां से बड़े हिट की जरूरत। और इसमें से एक पिटारे में से निकलता हुआ तीर हाथों को चीरती हुई चली गई गेंद सीमा रेखा के पार, और यहाँ 4 स्कोर बढ़ता हुआ इसी चौके की मदद से 71 रन। और इस बीच मिडल ऑफ द बैट फील्डर मौजूद नहीं, ध्यान नहीं था, एक फुल 2 माली, दोनों के हाथ रह गए खाली, कैच किसी के पास आई नहीं, रन मिल गया, स्कोर बढ़ता हुआ 72 रन। पारी का यह आखिरी ओवर, 2 गेंदें बची है, क्या 80 का स्कोर पार करेंगे? आखिरी 2 गेंदें, और अक्षय अभी भी मौजूद है, क्या और जीवन दान लेकर जाएंगे? क्या 1-2 बड़े ही थे, जले पे नमक, और इस बीच ये जले पे नमक के बराबर ही है, यहां से रन मिलेंगे 2 रन जरूर मिलेंगे, 2 ही रन से संतोष भी करेंगे, क्योंकि यहां से एक बड़ा हिट लगता है तो 80 रन पूरे हो सकते हैं। 2 रन चुरा लिए, 74 रन, 74, बिल्कुल विनिंग जोन में घुसती हुई टीम महाकाल संजान। मैंने पहले कहा था कि अक्षय 30 या 35 रन के आसपास का स्कोर बनाएंगे, और इस भी देखना होगा क्या इशारा आता है। 22 का 75 रन का लक्ष्य, बहुत ही बड़ा 75 बने, 76 का टारगेट। सुबह की पहली मैच 76 का लक्ष्य था, पहली इनिंग जीती थी। दूसरी मैच 85 का लक्ष्य था, पहली इनिंग जीती थी। तीसरी मैच 76 का लक्ष्य, एक बार दोबारा वही स्कोर, अब देखते चेस कर पाते कि नहीं। अंपायर सर आप वहीं मौजूद रहे, आपके लिए पानी और बॉल लाने के लिए व्यवस्था रखी गई है, क्योंकि वो टीम आ चुकी है। अगर आप वहां मौजूद रहेंगे तो दूसरी टीम जल्दी से जल्द आ जाएगी। एक मैच के बाद आएंगे तो अच्छा रहेगा। तो उसकी कार्यवाही के लिए आ जावे जेडी वॉरियर ने पार्टी HMRV 11।
हेलो। जेडी वॉरियर्स ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और बैक टू दी लाइव मैच। थैंक यू जितेश भाई। एकमात्र भंडारी समाज सीजन 7 में हेडिक सिक्सर लगाने वाले जितेश भाई, हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबर चेतन भाई को बिल्कुल सपोर्ट करते हुए, और चेतन भाई ने क्या ही खूबसूरत इस ग्राउंड को और इस टूर्नामेंट को कलरफुल टूर्नामेंट बनाया। हमारा देश भी कलरफुल है। क्लीन दमन, ग्रीन दमन, स्वच्छ भारत अभियान, बहुत कुछ हमारे मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश के लिए किया। बहुत आगे हमारे देश को लेकर गए। और इसी तरीके से भंडारी समाज की जो क्रिकेट के लिए जो जान लगाई है चेतन भाई भंडारी ने, बहुत ही खूब। जहां जहां ये मौजूद रहते हैं अक्सर क्रिकेट की बातें हुआ करती है। तो यहां से मैच का आगाज हो चुका है। सेवेंटी 76 का टारगेट दिया गया है। हेलो, 76 का टारगेट दिया गया है। और इस बीच ब्लॉक बॉल में डाली गई है गेंद, आसानी से एक रन चुरा लिया। तो यहाँ से विशाल गेंदबाजी के लिए तैयार। भाई के साथ कुछ अच्छे शब्द कहूंगा। बहुत ही अच्छी 76, सुबह से एक ही टारगेट चल रहा है। आपकी टीम का टारगेट जो आपकी टीम को मिला था वही है। और इस बीच मिडल ऑफ द बैट गेंद गई है सीमा रेखा के पार। क्या कहेंगे इस चौके के बारे में भाविन भाई? क्लास इज परमानेंट, तो ये क्लास था। फॉर्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट। तो ये क्लास वाला शॉट था और ये शॉट में ऐसी जान थी। अब 76 रन उनको चेज करना है, लेकिन हमने 2 मैच देखा सिद्धार्थ भाई, दोनों ही मैच पहली जो बल्लेबाजी करी है वही टीम जीती है। ये तीसरा मैच हो रहा है और तीसरे मैच में 76 का लक्ष्य है। ये 76 चेजेबल है, लेकिन करेगी या नहीं करेगी वो आने वाला वक्त बताएगा। इस बीच अच्छी गेंद, અજીતભાઈ પાડીથી ઉપસ્થિત છે, એમનું સ્વાગત જીતેશભાઈ પ્લીઝ કરે. પ્લીઝ ડાયસ આગળ મારા કેમેરામેનને વિનંતી છે કે એમના સ્વાગત માટે કેમેરો અહીં ઉપસ્થિત કરે. મિતેશભાઈ, સોરી મિતેશભાઈ કરશે. एक ओवर के बाद रुका हुआ इसको 9 रन। हेलो, आज का ये तीसरा मैच और मेरे ख्याल से 2 मैच देखे हैं मैंने। दोनों मैच पहले बल्लेबाजी करते हुए मैच जीत गए। आज ये तीसरा मैच है। तीसरा मैच भी मेरे ख्याल से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ही जीतेगी, क्योंकि चेस करना इतना आसान नहीं आनंद भाई। क्योंकि मैंने देखा है ये बल्लेबाजों को
कि जल्दबाजी में ऐसे शॉट खेल जाते हैं जिससे विकेट गंवाना पड़ती है उसको। ये पप्पू भाई आपका प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत हो सकता है, क्योंकि चेज करना ऐसा नहीं होता है कि पहले बल्लेबाजी आप बिना प्रेशर के करते हैं, सेकंड में मैं समझ सकता हूं कि प्रेशर हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि प्रेशर में। सचिन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सेकंड इनिंग में जो भी सेंचुरी मारी उसमें हारे, लेकिन फिगर ये बोलता है, आंकड़ा ये बोलता है कि सेकंड इनिंग में जितनी भी सेंचुरी मारी उसमें 50% इंडिया जीती है, तो ये गलत था पहले। जी बहुत ही सही बात कही आपने भाविन भाई, लेकिन बगू भाई ये पूछना चाहते कि 76 सुबह में किसने बनाए थे, किसकी टीम हारी थी, वो भी आप जरा बता दें। शायद आपकी टीम चेस नहीं कर पाई थी और यहाँ का माहौल ऐसा है। सर आपने ठीक बोला, यही इसीलिए बोल रहा है कि फर्स्ट बैटिंग नहीं जीतेगी, क्योंकि ये इसको अनुभव हो गया है पहली बैटिंग सेकंड बैटिंग लेके, और उसमें मैंने इसको बोला था कि 2 बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर उसने भेज दिए थे क्रीज पे, वो जायज नहीं थे। इसीलिए मैंने बगू भाई इनके लिए एक शायरी कहना चाहूंगा कि ये आके मुझे कह रहे थे कि जिसके वास्ते रुसवा हुआ हूँ जमाने में, जिसके वास्ते रुसवा हुआ हूँ जमाने में, उन्हीं का हाथ रहा है मुझे मिटाने में। सही बात है, सही बात है, वो मिट गया। अभी बैठ के यहाँ कॉमेंटेटर रहे मेरे भाई, अभी वो बैठे बैठे एक सॉन्ग भी गा रहे थे, सो गया ये जहां सो गया आसमां। तो इसी के साथ अब मुड़ते मैच की तरफ, और इस बार मिडल ऑफ द बैट फील्डर नीचे मौजूद, 3 फूल 1 माली, तीनों के हाथ रह गए खाली। 1 फूल 3 माली, तीनों के हाथ रह गए खाली, और किसी ने नहीं बजाई ताली। क्या ही लाजवाब कैच ड्रॉप हुआ है, कैच ड्रॉप यानी मैच ड्रॉप। मैं बार बार कहते रहता हूँ भाइन भाई कि अच्छे खिलाड़ी का कैच छोड़ना ऐसा है जैसा कि घर आई हुई खुशियों को लात मारकर भगाना। ये एक वर्ल्ड कप में 2011 में हुआ था, अब्दुल रजाक ने सचिन तेंदुलकर का कैच छोड़ा था। उस वक्त उनके कप्तान वसीम अकरम साहब ने बोला था कि आपने माय डियर फ्रेंड, आपने मैच नहीं, आपने ये वर्ल्ड कप छोड़ा है, ये वर्ल्ड कप छोड़ा था। हाँ मैच नहीं वर्ल्ड कप छोड़ा है, बहुत बड़ी बात बोली। कैच की बात नहीं, यहाँ मैच की बात कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात, लाजवाब। और वो वर्ल्ड कप बाद में आखिरकार कौन लाया, 2011 यानी धोनी नंबर 7। और मैं आपको बता दूं कि उस ग्राउंड के ऊपर आमिर खान मौजूद थे, रजनीकांत मौजूद थे और महेंद्र सिंह धोनी मौजूद थे। तो किसी ने कहा था कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, जब एक जगह जमा हो रजनी गजनी और धोनी। लाजवाब हिट, लाजवाब हिट, तारामंडल में गेंद गई है तारामंडल में। भाविन पटेल थोड़े से खुश होते हुए, क्या मेरा प्रेडिक्शन सही होगा, यहाँ 6 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ, छलांग लगाता हुआ स्कोर 18 रन। बल्लेबाज धवल बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, उनके लिए यह मौका है, दस्तूर है, नजाकत भरे हिट खेल सकते हैं। और इस बीच अच्छी गेंद थी, अपील की गई है, उंगलियां खड़ी हुई, क्या कहेंगे भाविन पटेल। इस अंपायर ने आउट करार दिया है और ये वापसी करी है गेंदबाज ने, गेंद पे छक्का खाया, फिर रनआउट के दुर्भाग्य अवस्था में आउट होकर धवल वापस पेवेलियन में आ रहे हैं। ये 75 चेज करना है तो आप ऐसी विकेट गंवाकर अपनी टीम को बैकफुट पे लेके जा रहे हैं। ये मैंने आपको पहले कहा था कि भाविन पटेल हमारे बीच आ चुके हैं, जाने माने बॉलर भंडारी समाज के अमिश भाई। इसका स्वागत करने के लिए मैं गौ भाई को बोलता हूँ, अमिश भाई का स्वागत करें। थोड़ा सा लुक उनका इंडियन बॉलर इखर एक्सप्रेस मुनाफ पटेल की तरह दिखता हुआ, क्योंकि उनके साथ बिल्कुल मैं रहा हूं और उनके साथ कई पल अपने बिताए हैं। बिल्कुल आपका जो लुक है मुनाफ पटेल की जैसा है, बहुत ही लाजवाब। उनका लुक भले मुनाफ पटेल की तरह है, लेकिन वो फिरकी के फनकार है। अच्छा, साथ मैंने बहुत सारे मैचेस खेले हैं। हमने भंडारी समाज, जब आंतर समाज स्टार्ट हुआ था, लगातार 3 फाइनल कंसेक्टिव फाइनल में हम प्रवेश करे थे। 2 हमने चैंपियन बनी थी और 1 रनर अप बने थे।
वो हमारे फिरकी के फनकार अमीश भाई के चलते हुए हम जीते थे। तो इस तरीके के अगर फिरकी के फनकार आपके पास मौजूद है और उनका सपोर्ट है और उनकी सहायता है और उनका वक्त, देखो मैं आपको बता दूं कि मैं जब वापी में आपके समाज की और मैं कमेंट्री करने गया था तो आपके कोई धर्म गुरु आए थे, तो उन्होंने एक बात बोली थी, बहुत ही बड़ी बात बोली थी। ये कहा था कि इस जमाने में किसी से स्पॉन्सर मांगो 5,000 या 10,000 तो वो दे देते हैं, कोई भी दे देगा, लेकिन आज किसी के पास वक्त मांगो ना, वक्त नहीं मिलता था। आपने जो कीमती वक्त अपना हमारे लिए निकाला है, हमारे समाज के लिए, उसके लिए तालियां होनी चाहिए, बहुत ही लाजवाब। क्योंकि वक्त और कदर कमाल की चीज है, वक्त और कदर कमाल की चीज है, लेकिन आज जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता और जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता। ये बहुत बड़ी बात है। इसको रवि भी रुका हुआ उन 18 रन पारी के 2 ओवर की समाप्ति के बाद। यहाँ पे अभी भी मंजिल बहुत लंबी तय करनी है बैटिंग साइड को, क्योंकि 18 रन बने हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद और 76 का जो लक्ष्य है वो बिल्कुल चेजेबल है, एक्चुअली चेजेबल है। 8 ओवर में आप 76 रन बना सकते हैं, बट आपको एक ऐसी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप के बतौर आप इस मैच को निकाल सकते हैं। और इस बीच मिडल ऑफ द बैट फील्डर नीचे मौजूद है अपने फॉलो थ्रू में, बहुत अच्छा कैच। कहते कि मैं तो घर से अकेला ही चला था, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। तो इसी तरीके से भंडारी समाज मिनी प्रीमियर लीग का कारवा बन गया है। यहाँ से मौसम संवर गया है, समा बन चुका है, मैच का समा इस ग्राउंड के ऊपर लाजवाब दोनों ही टीमों के बीच ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। रनों को अगर चेस करना है, कप्तान आ चुके यहाँ और उसके साथ निभाने के लिए, जिगर का साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज। जले पे नमक, जले पे नमक, भाविन भाई को जले पे नमक लगाते हुए उनके साथी पार्टनर स्टेज के ऊपर। देखो ऐसा खुशी का आलम रहता है तो मौसम बन जाता है, समा बन जाता है और गमन का माहौल है। कहते कि आसमां में इतने तारे न होते तो रात सुहानी न होती, आसमां में इतने तारे न होते तो रात सुहानी न होती, जवानी दीवानी न होती तो दमन की कहानी न होती। बहुत ही लाजवाब। हम मुड़ते मैच की ओर, विशाल को मिलने वाली और एक सफलता। कहा जाता है कि कश्तियां लहरों से नहीं टकराएगी तब तक उसको किनारा नहीं नसीब होगा, तो वैसा ही कुछ वाकया यहाँ पे हो रहा है। अगर लहरों से नहीं टकराएगी तो उसको किनारा नहीं मिलेगा, तो ये मैच में ऐसा ही रोमांच है। तो वही चीज मैं बार बार कहते रहता हूँ कि लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती, कि लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लाजवाब मैच, उसका नजारा और जिसको सवारा वो चेतन भाई भंडारी हमारा, बहुत ही लाजवाब इस मैच को सवारा इन्होंने। ये शख्स की तारीफ करना मेरे लिए शायद ये कम होगी, तारीफ करना उनके लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है। क्या वर्ड्स बोले उनके लिए हम। ये हमारा जो समाज का जो टूर्नामेंट है वो पहले 1 ओवर टॉस पे निर्णय होता था, उनको 6 ओवर में लेके गए। उसमें पार्टिसिपेट करती है फिर 50 टीम में 6 ओवर शाम तक खिलाना और 1 ओवर पावर प्ले। ये बहुत बड़ा निर्णय था चेतन भाई का और उन्होंने साबित करके दिखाया। मैं बताना चाहूंगा भाविन पटेल सर कि एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर माँ बाप को अपने 1-2 बच्चे को लेकर चलना हो तो बहुत आसान है, लेकिन पूरे समाज को लेकर चलना बहुत मुश्किल है। तो यही चीज इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन्होंने सवारा है भंडारी समाज को। रमेश भाई है जो हमारे दमन भंडारी समाज के प्रमुख है, ये चेतन भाई है हमारे प्रमुख है, तो इन्होंने अपने समाज को सवारा है और उसको रंग बिरंगी कलरफुल टूर्नामेंट बनाया है। बहुत ही लाजवाब, युवाओं को एक जगह इकट्ठा कर दिया। और इस बीच अच्छी गेंद बिल्कुल बल्ले के निचले हिस्से से लगी थी, डॉट गेंद। इसी डॉट गेंद इस ओवर में जो एनालिसिस है विशाल की, पहली गेंद विकेट, उसके बाद बिंदी गेंद, उसके बाद बिंदी, उसके बाद 1 रन, उसके बाद बिंदी गेंद, यानी 1 गेंद आनी बाकी। इस ओवर से केवल 1 रन आया है, बहुत ही लाजवाब। क्या ये रन चेज होंगे या नहीं? या बिल्कुल, जहाँ तक जिगर का सवाल है, बहुत ही अच्छे उम्दा ऑलराउंडर है, खास करके वलसाड जोन की तरफ से ये रिवर्स शिफ्ट खेलने का प्रयास था,
वहाँ पे पॉइंट के फील्डर तैनात थे, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जिगर की जहाँ तक मैं बात करूँ, जिगर ऐसे प्लेयर है जो कि इस मैच को निकाल सकते हैं। उनमें वो क्षमता है, वो काबिलियत है कि इस मैच को वो निकाल सकते हैं। 76 अगर जिगर खेल जाए तो 76 भी कम पड़ जाएगा। जी जरूर। और मैं बता दूं कि जिस तरीके से हमारे भंडारी समाज के चेतन भाई प्रमुख तो है ही, लेकिन हमारे क्रिकेट के भी प्रमुख है और भंडारी समाज के भी प्रमुख है और समाज को लेकर चल रहे। इसलिए कहते हैं कि 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए बरहम को, ये अहले जुनू बतलाएंगे चेतन भाई के लिए क्या दिया है हमने आलम को। ये इनकी तारीफ में इस दुनिया को भंडारी समाज ने और उनके प्रमुख ने किया दिया है। बहुत ही अच्छी तरीके से युवाओं को और उनके साथ उनके बड़ों को लेकर चलना और एक ही दिन में इतनी बड़ी टूर्नामेंट कर देना बहुत ही बड़ी बात है। ये सिद्धार्थ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टूर्नामेंट है भंडारी समाज का बीपीएल जो होता है, सीजन 8 हो चुके हैं। जिस प्लेयर्स को जो मौका नहीं मिला है वो प्लेयर्स के लिए ये टूर्नामेंट बनाया गया है। ये एक वैरायटी है, एक अनोखी वैरायटी है अब मेरे समाज के लिए। जी बहुत ही बड़ी बात है, तारीफ के लायक है। और मैं तो आपके लिए तो एक बात कहूँगा, आप भी बहुत पुराने चावल हो और कहते कि पुराने चावल पकने के बाद बहुत मीठे लगते हैं, लेकिन आज आप थोड़े से नाखुश थे। अपील की गई है, स्टंप के सामने पा गया, उंगलियां खड़ी हुई और चलता किया नंबर 7 को। आज 7 नंबर वाले ने कैच भी छोड़ा है, मैच भी छोड़ा है और अपना विकेट कप्तान के रूप में गंवाया है। जिगर थे तो फिक्र की जरूरत नहीं थी, अब जिगर भी गए। अब कौन वो बल्लेबाज होगा तो यहां से बड़ी पारी खेलेगा। तो यहां से महाकाल संजान मैच में अपनी पकड़ बनाती हुई बहुत ही बड़े लई में आए थे। यहाँ यागनी जो बड़े हिट लगाए, अक्षय को जीवनदान मिले थे। भाविन पटेल, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जो पहली इनिंग में अक्षय को कम से कम 5 जीवनदान मिले, 4 कैच और 1 रन आउट, क्या ये कमजोर कड़ी थी? ये कमजोर कड़ी बिल्कुल थी, क्योंकि मैंने जिक्र किया था 2011 का वर्ल्ड कप, जिसमें सचिन को 5 बार मौका मिला था और उन्होंने रन जड़ दिए थे और इंडिया जीती थी अगेंस्ट पाकिस्तान। वैसा ही हो रहा है यहाँ पे। जी बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात। और आपको अभी मैं बता दूं कि यहाँ से अब ये मैच पकड़ से दूर चला गया है बल्लेबाजी वालों के लिए। गेंदबाज यानी महाकाल संजान ने मजबूत पकड़ बना लिए और इस बीच समझ बुझ के साथ खेली गई ये शॉट पॉइंट के ऊपर। जब तक फील्डर फील्ड करे और 1 रन चुरा लिया, इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ, इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। और मैं बता दूं कि पारी का चौथा ओवर प्रगति पर है, तो यहां से अब रन बहुत मुश्किल हो सकते हैं क्योंकि 76 रन का लक्ष्य दिया गया है। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये मेरे काबिल दोस्त प्रज्ञेश का डायलॉग मुझे याद आ रहा है, ना नाम बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वही सबसे बड़ा। ये मुसीबत के दौर में जिगर और जो भी प्लेयर्स हैं उनको खेलना पड़ेगा, पिंकल को, और अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, तभी इस मैच को जीत पाएंगे। और यहाँ से एक डॉट गेंदें बहुत मायने रखती है। अगर डॉट गेंदें जाती है तो प्रेशर और बढ़ जाएगा, एवरेज बढ़ती रहेगी, रिक्वायर्ड रन बढ़ती रहेगी। और इस बीच कवर पॉइंट के बीच में कवर पॉइंट की जानिब खेला इस शॉट को, और ये चाबुक शॉट है, इसको मेरी लैंग्वेज में जमीन को बिल्कुल गुदगुदी करता हुआ शॉट। तो ये चौका मिला, इसी चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा 25 रनों पर। अभी भी जीत के लिए 51 रनों की जरूरत आने वाली 26 गेंदों में, तो क्या कहेंगे, यहाँ से बन सकती मैच? यस डेफिनेटली बन सकती है। ये चेजेबल स्कोर है, क्योंकि हमने देखा है कि T20 में 250 रन भी हमने चेज करे हैं और वनडे इंटरनेशनल में 436 वो भी चेजेबल था और चेज किया था साउथ अफ्रीका ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और इस बीच एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला इस गेंद को लॉन्ग ऑफ पर 1 रन चुरा लिया। आपकी टीम को भी शायद 24 गेंदों में 48 रनों की जरूरत थी, लेकिन वो रन वहां चेज नहीं हुए थे। को ये वक्त और दिन का माहौल रहता है, जहाँ पे आपका वक्त नहीं है वहाँ पे आप लूज कर जाते हो, लेकिन ये वक्त अलग है, यहाँ पे आप चेस कर सकते हो। क्योंकि वक्त और हालात आदमी को मजबूर कर देते हैं। वो गोविंदा का डायलॉग है, दुनिया में गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, गरीब मरना बहुत बड़ा गुनाह है। इसी तरीके से वक्त और हालात आदमी को बदलने पे, कहा कि बदला लेने के मत ठानो, बदलने की ठानो। अगर बदलने की कोशिश करेंगे
हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, और देश बदलेंगे तो ये जहां बदलेगा। आज हमें बदलना है, आज हमें अपने आप को, हमारे समाज को ऊपर लाना है, तो मेहनत करनी होगी, बदलना होगा अपने आप को, बदला लेने के न ठाने। ये आदमी को बहुत कुछ सिखा जाता है। तो हमारे भाविन पटेल हमारे साथ मौजूद थे, अभी कुछ काम से थोड़े बाहर गए, अच्छी बातें कर लेते। पगू भाई ने भी बहुत अच्छी बातें की, 5 मिनट की बातें की, लेकिन अच्छा लगा क्रिकेट के लिहाज से बातें करना और वक्त बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ से 4 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 28 रन बने हैं। अभी भी जीत के लिए 48 रनों की जरूरत आने वाली 24 गेंदों में, बराबर 12 का रिक्वायर्ड है। 24 गेंदों 48 रन क्या बन सकते हैं? तो यहाँ से थोड़ी सी ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है। प्लीज जल्द मैच शुरू करें। कप्तान और अंपायर दोनों से विनती करूंगा कि मैच जल्दी शुरू किया जाए। आने वाले वक्त में हमें ऐसा ना हो कि शाम के वक्त हमें तकलीफ हो और मैच कुछ ओवर कम की जाए, तो आपको जीती हुई टीम को फायदा होगा। याग्निक आए हैं, अच्छी बल्लेबाजी करी थी याग्निक ने। कप्तान गब्बर खुद गेंदबाजी का भार लेकर आए। 19 रन बनाए थे इन्होंने और वहीं पारी खेली थी। अक्षय ने भी 29 रनों की नाबाद पारी, बहुत ही लाजवाब उन्होंने भी पारी खेली थी। और याग्निक ने तो आगे हल्ला मचा दिया था, 2 बड़े हिट लगाए थे, एक चौका लगाया था, उसके बाद एक डबल और 2 सिंगल, और उसी के बाद उनका विकेट का पतन हुआ था। लेकिन वो रन बहुत फायदेमंद साबित हुए। यहाँ पहली गेंद याग्निक की, और इस बीच चंदूरी किनारा लगा था, स्टंप के करीब से गेंद पास हुई थी, 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। 4 ओवर के बाद 5 ओवर प्रगति पर पहली गेंद डाली जा चुकी है, 1 रन ले लिया है, और इस 1 रन की मदद से 29 रन। ये पारी का 5 ओवर प्रगति पर है। याग्निक एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार, ट्विंकल और उनके साथी मयूर, और गेंद कैच ड्रॉप। ये दूसरा कैच इस बार टॉप हुआ है। अच्छे खिलाड़ी का कैच छोड़ते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, और ये अच्छे खिलाड़ी है, और ये कैच बन सकता था, इजी था, शायद ये खाते में आ सकता था प्रिय याग्निक के, ये कैच बन सकता था, बहुत आसान सा कैच था। और इस बीच घूम कर खेला इस गेंद को, फाइन लेग की दिशा में गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, अंपायर का इशारा 4 रनों का। इस तरीके के अगर रन बनते गए तो फिर ये रन चेज हो सकते हैं। जिस तरीके से भाविन पटेल ने कहा था कि रन चेजेबल है, चेज हो सकते हैं, क्योंकि दोपहर की गर्मी खत्म होती हुई और यहाँ रन चेज कर सकते हैं दोपहर के बाद। सुबह के वक्त यहाँ पहली दमन के, वापी के और अक्सर दरियाई इलाके जहां भी आप क्रिकेट खेलते हो, चाहे वो लेदर बॉल हो या टेनिस बॉल हो, सुबह के वक्त रन नहीं चेज होते हैं, लेकिन दोपहर के बाद रन चेज होते हैं। आपने आईपीएल में भी देखा होगा, शाम के वक्त अक्सर टॉस जीतकर फील्डिंग लेती है टीम, दोपहर के वक्त टॉस जीतकर बैटिंग लेती है। उसका वजह ये कि दिन में रन चेज नहीं होते, शाम के वक्त रन चेज होते हैं। और यहाँ से 1 रन चुरा लिया, 1 ही रन से संतोष करना होगा। इसी 1 रन की मदद से स्कोर जहां पहुंचा है 35 रनों पर। पारी का ये 5 ओवर प्रगति पर है। यहाँ से एक बड़े प्रहार की जरूरत है, विकेट गवाई है जिगर के रूप में। जिगर ऐसे बल्लेबाज से जो बड़े हिट लगा सकते हैं। धवल ने भी अच्छी पारी खेली थी। और इस बीच मिड ऑन पर खेली गई ये शॉट, जब तक लॉन्ग ऑन का फील्डर उसको फील्ड करे, आसानी से 1 रन चुरा लिया। 36 रन, पारी का 5 ओवर प्रगति पर है, 3 विकेट गिर चुकी है। इस ओवर का एनालिसिस देखें तो इस ओवर में पहली गेंद पर 1, दूसरी गेंद पर 1, तीसरी गेंद पर चौका, चौथी गेंद पर 1, पांचवी गेंद पर 1, आखिरी गेंद इस ओवर की। अंपायर की बात, स्क्वायर लेग पर बिल्कुल सत्यम झा और अंकित झा खड़े मेन अंपायर के रूप में। और इस भी थोड़ा सा चहलकदमी की थी रन लेने की कोशिश में, स्टंप पे गेंद लगी नहीं, खतरा हो सकता था। ओवर की समाप्ति 36 रन 5 ओवर के बाद, बिल्कुल 7 की एवरेज से।
गेंदे 40 रन। अगर यहाँ से 15 रन वाली एक ओवर आई या 15 से ऊपर वाली तो मैच बस फंस सकता है, रंग में भंग डाल सकते हैं दोनों बल्लेबाज मयूर और उनके साथी पिंकल। यहां से कुछ आड़े टेढ़े शॉट खेलने होंगे, कुछ रिवर्स स्वीप, कुछ स्विच हिट, कुछ पुल शॉट और शॉर्ट गेंदे तो छोड़ना ही नहीं है, तो ही ये पार्टी सॉरी बलसा हेड टाइगर को अगर जीतना है तो कुछ अलग करना होगा। और इस बीच मिडल ऑफ द बैट फील्डर नीचे मौजूद है, देखना होगा 6 रनों के लिए। मैंने पहले ही कहा था कि यहां से मैच फंसाना है तो कुछ ना कुछ करना होगा। अब ये मैच फंस चुका है। 17 गेंदे 34 रन। मैच को फंसाया है यहाँ। और इस बीच समझबूझ के साथ पहली गेंद पर बड़ा हिट आ गया, जानते कि ओवर से हमें 14 रन बनाने हैं, तो पहली 2 गेंद पर 7 रन बन चुके हैं। तो यहाँ से अगर एक और बड़ा हिट लग जाता है तो फिर हेड टाइगर का खेमा खुश हो जाएगा, उनके खेमे में से आवाज भी आएगी खुशी की और तालियां भी बजेगी। यहाँ से अगर विकेट गिरा तो फिर संजान का खेमा खुश हो जाएगा। अगली गेंद अमित की, और इस बीच लाजवाब शॉट, बहुत ही लाजवाब, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से अंपायर का इशारा 4 रनों का। इसी 4 रन की वजह से स्कोर छलांग लगाता हुआ 47 रन। अब जीत के लिए 15 गेंदे 29 रन, बिल्कुल 12 के आसपास का एवरेज, सॉरी 11 के आसपास का एवरेज। लाजवाब ये मैच में वापसी करी है टाइगर ने। सोचा नहीं था कि यहाँ से 3 विकेटें जब पावर प्ले में गिर चुकी है पहली, तो ऐसी मुश्किल घड़ी आ सकती है, लेकिन ये महंगा ओवर, ये ओवर रन में भंग डाल गया, हेड टाइगर के खेमे में खुशी दे गया। वापसी की है यहाँ से। भाविन पटेल जहां से भी मैच देख रहे हो बहुत खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने प्रेडिक्शन दिया था कि मैच बन सकता है। अंपायर का इशारा वाइड का। अब जीत के लिए केवल 15 गेंदे 28 रन। ये मैच बन चुका है। पहली मैच ऐसी होगी जो चेजेबल। भाविन पटेल मेरे साथी कमेंटेटर जिन्होंने कहा था कि ये रन चेज होंगे। ओ माय गॉड, यहां से भाई लेके ऊपर से गेंद को भेजा सीमा रेखा के पार। अंपायर का इशारा, अच्छा लगा दिया है चौका, जड़ दिया है, मौके पे चौका है, और ये चौका धोखा दे के गया है महाकाल संजान की टीम को। 50 रन पूरे हेड टाइगर के, 50 पूरे। इसी 50 के साथ टीम के अंदर खुशी की लहर। उनकी टीम में छोटा सा नन्हा सा बच्चा डांस करता हुआ खुशी के मारे है। उनका नाम वो खुद ही है, तो उनका नाम, उनके नाम के ऊपर टीम है। तो शायद हमारे पीछे थोड़ी देर पहले बैठे थे, अच्छा वही लड़का था जो हमारे पीछे अपनी टीम का उत्साह बढ़ा रहा था। अगली गेंद अमित की, और एक वाइड। ये ओवर पूरा टर्निंग पॉइंट ओवर है। इस ओवर से अभी तक एनालिसिस बता दो इस ओवर का। पहली गेंद 6 रन, उसके बाद एक चौका वाइड, चौका वाइड, ओवर से रन बने हैं 16। 17 रन बने इस ओवर से, 17। बहुत ही महंगा ओवर। मैंने तो 14 की उम्मीद रखी थी, लेकिन 14 से ऊपर चले गया स्कोर इस ओवर में। मैंने पहले ही कहा था कि एक बड़ा ओवर चाहिए, 15-20 का या 15 से 20 के बीच का, और वही बनाया है। और इस बीच यहां से रन मिलेंगे, कहीं से भी आए रन आने चाहिए, देखना होगा। अंपायर का इशारा 22 का। इसी 22 के साथ रन बढ़ता हुआ 54 रन। जीत के लिए अब केवल 22 रनों की जरूरत। आखिरी गेंद महाकाल संजान की उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ, मजदार में फंसे है, कौन निकालेगा यहां से। जड़ दिया इस बार इस गेंद को, बिल्कुल लेफ्ट दिशा में, 1 रन चुरा लिया। ओवर की समाप्ति 55 रन। 12 गेंदे 21 रन। देखो 18 में 40 चाहिए थे, 24 में 51 चाहिए थे,
इस ओवर में 18 आए, यानी अब 12 में 21, यानी पिछली 2 ओवर में 30 रन आए। पिछली 2 ओवर में 30 रन आए। 24 गेंदों में 51 चाहिए थे। तब मैंने भाविन पटेल से पूछा था क्या ये रन हो सकते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि हाँ ये चेजेबल है। भाविन पटेल जहां भी हो थोड़ा हमारे अपनी आवाज सुना दे। अच्छा, पेट पूजा करने गए तो वहां खाने में मजा आएगा उनको, क्योंकि उनका प्रेडिक्शन सही साबित होता हुआ। लेकिन अभी मैच में बहुत कुछ बाकी है। 12 गेंदे 21 रन, 12 गेंदे 21 रन। बल्लेबाज ध्यान में रखे, गेंदबाज भी ध्यान में रखे कि 12 गेंदे 21 रन। यहां से हर एक डॉट गेंद आपको फायदा पहुंचा सकती है। एक शॉर्ट गेंद आपको बिल्कुल आपके गांव दे सकती है। याग्निक अपने कोटे का दूसरा और पारी का ये 7वां ओवर लेकर बहुत ही अच्छा मंच बन गया है। रन में बंद डाल दिया पिछले ओवर ने। अमित ने 18 रन की वो ओवर, इससे पहले भी किसी ने एक ओवर में 23 भी दिए थे। और डॉट गेंद याग्निक। पता है कि इंडिया में अगर डॉट गेंद डालना हो तो किसको गेंदबाजी पे लाना चाहिए? भुवनेश्वर कुमार को। आखिरी ओवर में वाइड यॉर्कर डालते हैं तो उस तरीके की अगर गेंदबाजी होती है तो फायदा होगा। शॉर्ट गेंदे आपको बहुत दूर ले जाएगी, डॉट गेंदे आपको अंदर सुरक्षित रखेगी। इस बार ऊपर से स्टंप के ऊपर से बिल्कुल करीब से गेंद गई थी। अंपायर का इशारा वाइड का। इसी वाइड से स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन, यानी 20 रनों की जरूरत। याग्निक एक बार फिर से अपने रनअप लेते हुए, जरूरत है कप्तान को डॉट गेंद करने की। उल्टा गेंद डीप होती हुई ये गेंद सीधी देकर जाएगी 6 रन। बहुत ही लाजवाब, डीजे मास्टर बजा दे, ये धमाका बोला है। दस गेंदे 14 रन, 10 गेंदे 14 रन। बहुत ही बड़ा रन चेज होता हुआ आज यहाँ पर पहली बार शायद ये चेज होगा आज के दिन में। क्या होगा या नहीं वो भी आने वाला वक्त पूछता है। और शॉर्ट पिच गेंद, ये गेंद लगनी चाहिए थी बल्ले पे। तो इसी 9 गेंदे 14 रन। कंपलसरी चेज है, उसको भी ध्यान में रखे। टाई होने पर कोई सुपर ओवर नहीं है, वो भी ध्यान में रखे। अच्छी गेंद वाइड यॉर्कर। मैंने पहले कहा था भुवनेश्वर कुमार क्या करते हैं, शायद याग्निक के दिमाग में ये बात आ गई। भुवनेश्वर यही गेंद डालते हैं। 8 गेंदे 14 रन, 8 गेंदे 14 रन। भाविन पटेल ने एक बात ये भी कही थी, अभी तक कोई मैच दिल धड़काने वाला बना नहीं है, ये धड़कन को तेज करने वाली गेंद थी। देखना होगा क्या इशारा है अंपायर का, आउट का। यहां से विकेट का पतन। ओ माय गॉड, जले पे नमक। यहां से मैच बना है दोनों तरफ। डीजे प्लीज बजा दे। रन, एक बड़ा हिट लगा है। क्या मौका बन सकता है? क्या आखिरी गेंद धोखा देके जाएगी? क्या आखिरी गेंद पे कुछ अनोखा होगा? क्या आखिरी गेंद लौट जाएगी? नया बल्लेबाज है, नया बल्लेबाज है तो चाहेंगे कि इस गेंद से बड़ा हिट खेले। इस ओवर की आखिरी गेंद से बड़ा हिट चाहिए।
और इस बीच कैच आउट। ओ माय गॉड, ये कप्तान काम का है। ये कप्तान न सूरत देखता है न मूरत देखता है, ये अपनी टीम की जरूरत देखता है। बल्लेबाजी का मौका मिला, 19 रन बनाए बड़ा हिट के साथ, और उसके बाद गेंदबाजी में भी 4 चांद, विकेट पे विकेट। ये इस गेंदबाज ने काम कर दिया है। इस ओवर से केवल 7 रन आए। डीजे मास्टर। का नाम है, कौन जीतेगा कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। अब तो 6 गेंदे 14 रन, यहां से बड़ा हिट चाहिए जीत के लिए, और 3 गेंदे डॉट चाहिए अगर महाकाल संजान पे जीतना है। कम से कम 3 गेंदे डॉट। पिछले ओवर का एनालिसिस बता दूं, 3 गेंद बिंदी गई, 1 वाइड मिला, 1 6 मिला और 2 विकेट मिली। लगातार 2 गेंदों पे 2 विकेट, यानी बिल्कुल हैट्रिक के करीब थे। लेकिन ओवर की समाप्ति अच्छी ओवर कप्तान की ओर से, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए बहुत ही बड़ा काम कर दिया याग्निक ने। ये वो रन खेलेंगे, मैं आपको सबको बता दूं, अक्षय को तो जो 5 जीवनदान मिला था, 4 कैच ड्रॉप 1 रन आउट, वो रन महंगे पड़ेंगे अक्षय के 30 रन। अक्षय ने जो पारी खेली थी वो रन बहुत महंगे पड़ेंगे। अगर ये मैच अगर हेड टाइगर्स हारती है तो, क्योंकि उनको बहुत जीवनदान दिया गया था। भाविन पटेल ने बताया कि अब्दुल रज्जाक ने जब सचिन का कैच छोड़ा, वसीम अकरम 2011 के वर्ल्ड कप में कप्तान था, तो अब्दुल रज्जाक को ये कहा कि आपने मैच नहीं छोड़ा, आपने कैच नहीं छोड़ा, बल्कि आपने वर्ल्ड कप छोड़ा है। तो इसी तरीके से अक्षय के जो कैच ड्रॉप किए गए। ओके, और इस बीच शॉर्ट पिच गेंद थी, फाइन लेग के ऊपर खेला है, चौका बिडोरा। 10 रन, 5 गेंदे 10 रन, 5 गेंदे 10 रन। नया गेंदबाज को लाया गया, शायद नीरज को। विशाल ने 2 ओवर पूरे किए, नीरव ने 2 पूरे किए, याग्निक ने 2 पूरे किए, अमित की ओवर खराब गई थी तो शायद यहां से नीरज को लाया गया। 5 गेंदे 10 रन। और यहां से चौका, चौका चौका चौका, लाजवाब। बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भेजा है इस गेंद को। थोड़ी सी फील्ड की सजावट कुछ कर ली जावे और कुछ डॉट गेंदे। अब मैच बन चुका है। हेड टाइगर का खेमा खुश होता हुआ, उनके 12 मैन बहुत ही ज्यादा खुश है। केविन लाजवाब, आप बैठे थे तो मैच बन रहा था, आप इधर बैठे रहे तो ज्यादा बन जाएगा। आपके उठने से कहीं आपका मैच चला न जाए। आने वाली 4 गेंदे, जीत के लिए रन चाहिए 6। खुशी के मारे केविन चले गए कि अब तो हम जीत गए, टेंशन की कोई बात नहीं। लेकिन ये मैच है, कभी भी पलट सकता है, पलटवार हो सकता है, कभी भी ईंट का जवाब पत्थर से मिल सकता है, कभी भी बॉलर अपनी लई में आ सकता है। 4 गेंदे 6 रन। दिल थाम के बैठे, दिल धड़कने वाला, दिल धड़काने वाला, धड़कनों को तेज करने वाला ये गेंद, ये बॉल और ये मैच। और मैं बता दूं कि इस बल्लेबाज ने, पिंकल ने 4 गेंदों में 4 चौके जड़े। जहां खत्म किया था वहीं से शुरू किया है। दुगु जा रहे, दुगु हमारे बंडा समाज के छोटे से बल्लेबाज दुगु। और इस बीच अच्छी गेंद थी, खतरा हो सकता था, रन लेना नहीं चाहते, रन बन चुके। ये 1 रन बहुत कीमती था,
क्योंकि यहाँ से वाइड भी मिल सकता है। यहाँ से कम 2 गेंदें और डॉट चली गई तो मुश्किल है। 3 गेंदें 6 रन, 3 गेंदें 6 रन, ये 1 रन लेना चाहिए था क्योंकि सामने वाला बल्लेबाज उसके हाथ में भी बल्ला है, 1 रन निकाल सकता है। ये 1 रन बहुत ही महंगा पड़ सकता है। मेरे साथी पार्टनर मुझे बता रहे और यहाँ कैच बन सकता था लेकिन थोड़े से दूर है। यहाँ से 2 रन की ख्वाहिश है, 2 रन की उम्मीद है, 2 रन चुरा लिए। आने वाली 2 गेंदें रन चाहिए 4, 2 गेंदें 4 रन। दिल थाम के बैठे, ये मैच फाइनल नहीं है भाई, ये मैच लीग का मुकाबला है, फाइनल मैच नहीं है। तो भी दिल धड़काने वाला, दिलों की धड़कन को तेज करने वाला। 2 गेंदें 4 रन। अच्छी गेंद, देखना होगा इशारा वाइड का। 2 गेंदें 3 रन, कंपल्सरी चेस करना होगा। ये बहुत ही बड़ी रन चेस होती हुई यहाँ 76। बॉलर ने यहाँ गलती करी, जिस तरीके से बल्लेबाज ने 1 रन नहीं लिया था वही बॉलर ने गलती करी है अतिरिक्त के साथ। अच्छी गेंद लाजवाब। और यहाँ मिस फील्ड देखना होगा और यह अच्छा बैकअप। ओह माय गॉड, विकेट का बटन। आप कौन से आउट हुए अंपायर, कौन सा बल्लेबाज आउट हुआ है? और यहाँ अब 1 गेंदे 2 रन। देखो वो 1 रन नहीं लिया था, वो बहुत महंगा पड़ सकता है। वो 1 रन जो नहीं दौड़ा था वो बहुत महंगा पड़ सकता है क्योंकि अब 1 गेंदे 2 रन। केविन गए हैं अब पानी लेकर। वो 1 रन आपने क्यों नहीं चुराया? एक गेंदे 2 रन। देख ले फील्डिंग बराबर, बल्लेबाजी भी बराबर। देख ले 1 गेंदे 2 रन, कुछ भी हो सकता है। सारे दर्शकों की निगाह है ग्राउंड के ऊपर। भाविन पटेल भी वहां खाना खाते खाते और इस बीच निकला है। माय गॉड, और यह है टाइगर जीतती हुई। भाविन पटेल का प्रेडिक्शन सही होता हुआ, बहुत ही खुश भाविन पटेल का। भाई वो गेंद दे दे, वहां से वो बॉल दे दे। हमारा बॉल बॉय किधर है? मोहम्मद सिद्धार्थ, जाओ पानी लेकर जाओ। तो यहां से डीजे मास्टर